नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। मैं विवेक चौधरी। आज की कहानी है, आप वैसे तो तस्वीर देख करके अंदाजा लगा चुके होंगे, सुनीता विलियम्स के सफर की, जो लगभग 9 महीने बाद स्पेस से धरती पर वापस लौटी है। ये सफर केवल 7 दिन का था, कैसे 9 महीने में बदल गया, क्या कारण रहा और कैसा इनका सफर रहा, इन्होंने क्या खाया, कैसे वहां रही, ये सारी चीजें जानेंगे। इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि सुनीता विलियम्स कौन है, कहाँ की रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स कौन है। तो सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। इससे पहले ये यूएस नेवी में ऑफिसर हुआ करती थी। सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका के ओहियो स्थित यूक्लिड में हुआ था और ये एक अमेरिकी नागरिक है। लेकिन क्योंकि इनके पिताजी जो थे दीपक पांडे, वो भारत के रहने वाले थे। भारत में गुजरात राज्य के एक जिला है मेहसाना, वहां के रहने वाले थे। उसमें भी एक झुलासान एक जगह है, वहां के रहने वाले थे। ये इनकी जो माता है वो उनका नाम था उर्सुलाइन बोनी पांड्या, जो स्लोवेनिया के मूल की है। तो पिताजी इनके भारत के रहने वाले थे और माता इनकी स्लोवेनिया की रहने वाली थी। हालांकि इनके पिताजी भी वैज्ञानिक थे। सुनीता विलियम्स के पति का नाम है माइकल विलियम्स, जो पेशे से पायलट हैं और अभी रिसेंट में ये टेक्सास के एक पुलिस अधिकारी हैं। टेक्सास जो कि अमेरिका में है, वहां के पुलिस अधिकारी हैं अभी फिलहाल में। सुनीता और उनके पति दोनों सहपाठी हुआ करते थे जब वो पढ़ाई कर रही थी। उस समय दोनों क्लासमेट थे। दोनों में प्यार हुआ और दोनों, क्योंकि शुरुआती दौर में हेलीकॉप्टर चलाना इन्होंने शुरू किया था शुरुआती दौर में, तो इनकी मित्रता बढ़ी। फिर धीरे धीरे इन्होंने शादी की। 1983 में 10th की, उसके बाद में 10th यानी 10th क्लास पास की। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट नोबल एकेडमी से 1987 में फिजिकल साइंस में बैचलर डिग्री प्राप्त की इन्होंने। और 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री पूरी की। सुनीता विलियम्स की अगर एज की बात करें तो इनकी एज है 59 ईयर, यानी कि 59 साल। इनका जन्म 19 सितंबर 1965 को हुआ था अमेरिका में। इसके बाद दोस्तों अब थोड़ा पीछे चलते हैं 1987 में, जब ये बैचलर डिग्री इन्होंने की। उसके बाद में ये एक अधिकारी के रूप में अमेरिका की नौसेना में भर्ती हुई। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि इससे पहले ये अंतरिक्ष यात्री से पहले ये एक नौसेना में अधिकारी थी। उसके बाद में 1989 में हेलीकॉप्टर पायलट बन गई और उन्हें ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन एक प्रोवाइड कन्फर्ट में दौरान भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी में ऑपरेशन सहित कई महत्वपूर्ण मिशनों को अंजाम दिया था इन्होंने। इतना ही नहीं, जो भी राहत कार्य हुआ करते थे, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं तूफान आ गया, इस तरह इन्होंने जो है बचाव दल में भी बहुत काफी काम दिया, काफी योगदान इनका रहा। और अपने पायलट के दौरान, या जब ये नौसेना में थी उस दौरान, इन्होंने जो है अलग अलग विमानों में, लगभग 30 से ज्यादा विमानों को चलाने का इन्हें एक्सपीरियंस है, 30 अलग अलग तरह के विमानों को चलाने का। और लगभग 3000 घंटे की जो है उड़ान ये भरी है इन्होंने। और 2017 में ये नौसेना से सेवानिवृत्त हो गई थी, यानी रिटायरमेंट ले लिया था। दूसरी ओर 1998 से ही जॉनसन स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यात्री के रूप में भी ये ट्रेनिंग ले रही थी। एक तरफ तो नौसेना में थी, दूसरी ओर ये जॉनसन स्पेस सेंटर से जो है ट्रेनिंग भी ले रही थी अंतरिक्ष यात्री बनने की। और इन्होंने इसमें सफलता भी हासिल की। लगभग इन्होंने बहुत सारे अंतरिक्ष अभियानों में हिस्सा लिया और इन्होंने महिला द्वारा स्पेस वॉक करने का भी रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स 2006 से लेकर 2012 तक 2 मिशनों में कुल 322 दिन तक अंतरिक्ष में रही थी। अगर हम दूसरी ओर बात करें, कल्पना चावला के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला है। यानी इनसे पहले कल्पना चावला भी स्पेस सेंटर पर जा चुकी हैं। उसके बाद इनका ये दूसरा या दूसरी महिला है भारतीय मूल। चलिए, ये तो रहा इनका व्यक्तिगत जीवन और इनका प्रोफेशन। लेकिन अब बात करते हैं कि ये कैसे 7 दिन की जो यात्रा थी, कैसे 9 महीने में बदल गई, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सन 2022-23 में लगातार इनका प्रयास चल रहा था, ये स्पेस जाने की तैयारी चल रही थी।
लेकिन छोटी मोटी कमियों की वजह से वो जो उड़ान थी वो डिले हो जाती थी। फिर एक समय आया 5 जून 2024 को, सुनीता विलियम्स और बैरी वुच विल्मोर, ये दो लोग स्पेस क्राफ्ट को लेकर के अंतरिक्ष के लिए रवाना होते हैं। ये 8 दिन बाद 13 जून को वापस आना था इन्हें, लगभग 7-8 दिन की ये उड़ान थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो लगभग 9 महीने तक अंतरिक्ष स्पेस सेंटर या हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर ISS में रहे, क्योंकि इनके अंतरिक्ष यान में कुछ खराबी आ गई थी और स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल ने भारतीय समय अनुसार 19 मार्च सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास में सफल स्प्लैश राउंड या स्पेस उन्होंने जो है लैंडिंग की। तो मैं आपको थोड़ा सा फोटो के माध्यम से दिखा देता हूं। ये तो सुनीता विलियम्स हैं। जब ये वापस धरती पर लौटी तो इन्हें स्ट्रेचर पर लेकर के जाया गया, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्होंने खुशी जाहिर की और काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। ये स्पेस सेंटर है, आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर इन्होंने जो है अपना जो समय रहा है ये 9 महीने का इस स्पेस सेंटर के अंदर बिताया था। कैसे इनकी लैंडिंग हुई ये भी हम जानेंगे और स्पेस सेंटर की जो खासियत है वो भी जानेंगे। तो ये इस इसके द्वारा जो है वो स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल है, इसके द्वारा ये वापस धरती पर लाई गई थी। लगभग ये धरती पर आने के बाद ये समुद्र में लैंडिंग हुई थी इसकी, और लगभग 1 घंटे तक इसी के अंदर रही। 1 घंटे बाद इनको इससे निकाला गया और उन्हें चिकित्सा जांच के लिए स्टेशन से ही जो है स्ट्रेचर पर लाया गया, इस जगह से ही। इसके बाद बात करते हैं कि थोड़ा सा स्टूडेंट ये समझने की कोशिश करते हैं कि जी उस यान में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी। हालांकि बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज थे, लेकिन हम लोग जो डिटेल में न जा करके एक वर्बली समझने की कोशिश करें तो एक तो हीलियम का रिसाव बताया जा रहा था और वेग की कमी भी थी, जिसके कारण से जो है वो वापस आने में असमर्थ था और लगभग 9 महीने तक फंसा रहा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक और चीज चल रही होगी कि यार 9 महीने तक ये कहाँ रहे, वहां पे क्या स्पेस में ही घूमते रहे या फिर कहीं कोई घर है, क्या है, कैसे रहे। तो स्पेस स्टेशन एक सेंटर है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर या स्टेशन कह सकते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा, इसको बोलते हैं ISS। इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लें, इसमें क्या खासियत है ये हम लोग पहले समझ लें। तो ये धरती से अगर हम बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अगर मैं ये कहूं ना ये अर्थ है, तो अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जो है अपनी कक्षा में घूम रहा है। इसकी स्पीड जो है, अगर स्पीड की बात करें तो 7.66 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है जो अपने कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, यहां अगर अर्थ से कोई व्यक्ति जाता है जो स्पेस एयरक्राफ्ट के थ्रू जाता है, ठीक है, तो लगभग 17 घंटे का समय लगता है। वहां पर ये सी लेवल से है, ये जो आपकी किलोमीटर है 400 किलोमीटर, ये सी लेवल से है। ठीक है, और 17 घंटे में जो है यहां तक पहुंच पाते हैं। तो यहीं पर जाना था, इसमें जाकर के वो अटैच होता है। हालांकि ये एक जगह रुका हुआ नहीं है, ये भी पृथ्वी का जो है वो चक्कर लगाता रहता है लगातार। तो इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर भाई कुछ खाने के लिए नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर सुविधाएं हैं। देखो, स्वास्थ्य संबंधी अगर आप बीमार हो जाते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है स्वास्थ्य से संबंधित, तो इसके लिए इलाज करने के लिए यहाँ पे पर्याप्त चीजें हैं। बहुत पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो डेली मर्रा की यूज की चीजें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। भोजन, यहाँ पे किचन वगैरह भी बना हुआ है, छोटा सा बाथरूम भी बना हुआ है अलग तरीके से, और भोजन रखने की सुविधा बहुत अच्छी है इसमें, और शोध करने की भी व्यवस्था है, यानी कोई रिसर्च वगैरह करनी हो तो सारी की सारी सुविधाएं इसके अंदर है। व्यायाम करने की सुविधा इसके अंदर है। ये बहुत सारी जो है इसके अंदर ठीक है। अब ये तो रहा हमारा स्पेस सेंटर की यहाँ रहा करती थी। ठीक है, अब रही बात दूसरी, इन्होंने ऊपर जाके यानी कि स्पेस सेंटर पर जाकर के और क्या क्या काम किया। तो बताया जा रहा है कि इन्होंने बहुत सारे जो है परीक्षण किए हैं। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने लगभग 900 घंटे तक रिसर्च की, जिनमें 150 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, अगर मैं सारे के सारे समझाने लग जाऊंगा तो वीडियो जो है वो बहुत लेंदी हो जाएगी। लेकिन मुझे इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, मुझे चीजों को कम समय में समझाने की कोशिश करनी है। अगर आप कहेंगे डिटेल में तो एक एक चीज मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। और दोस्तों इतना ही नहीं है, 62 घंटे 9 मिनट
ये स्पेस स्टेशन से बाहर भी निकली, यानी कि ये स्टेशन से बाहर जो स्पेस में भी इन्होंने जो है वॉक किया, इसे बोलते हैं स्पेस वॉक। क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल तो है नहीं, तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति नीचे गिर जाएगा। अगर बाहर भी जा रहा है तो वो एक एक रस्सी के माध्यम से जो है घूमता रहता है इधर उधर, नॉर्मली वो वॉक करता रहता है। तो 9 बार इन्होंने जो है लगभग 62 घंटे 9 मिनट में 9 बार इन्होंने स्पेस वॉक किया। तो ये पूरी कहानी थी। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि 19 तारीख को जो है वो वापस आई, और सभी लोग, भारतीय लोग और अमेरिका के लोग सभी बड़े बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उसी समय नहीं बना पाया। टाइफाइड वगैरह हो गया था, तो इस कारण मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। लेकिन दूर आए दुरुस्त आए। अच्छा, कुछ लोग और पूछ रहे थे, एक और चीज मेरे को समझ में आई यहाँ पे कि खाने पीने में क्या था। तो खाने पीने में आप देखेंगे यहाँ पे पिज्जा जैसा आपको जो नजर नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा पिज्जा ही वहां पे खाने को मिलता है स्पेस सेंटर में। तो खाने की ऐसी कोई बात नहीं है कि कमी कमी है बहुत ज्यादा, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ और भी लोग रहते हैं, वहाँ और भी साइंटिस्ट जो है अपनी रिसर्च करते रहते हैं। तो एक तो यहाँ पे खाने के लिए पाउडर वाला दूध मिलता है, पिज्जा मिलता है, रोस्ट चिकन मिलता है, झींगा, कॉकटेल और टूना मछली, ऐसी चीजें मिलती हैं। अभी एक खबर में पढ़ रहा था, तो एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि इन्होंने इन्हें जो ज्यादा चीजें दी गई थी, वो एक तो झींगा कॉकटेल दिया गया था और पिज्जा दिया गया था। ये चीजें इनको ज्यादा दी गई थी। बाकी स्वस्थ हैं, इतनी बीमार नहीं है, लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति जो हर वक्त अर्थ पे रहता है और एक जो स्पेस में रहता है, थोड़ा अंतर तो दोनों में होता ही है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा अंतर होता है, क्योंकि यहाँ हर चीज एकदम अ, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, घूमने फिरने का हो, सब व्यवस्थित ढंग से है ना, और प्राकृतिक की देन है। लेकिन वहाँ ऊपर जो रह रहे हैं वो एक अपने तरीके से जाते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद जाते हैं। तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो या पुलिस का एग्जाम हो, आप हमारे एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु से स्पेशल बैच ले सकते हैं। फिलहाल अभी जो नया बैच है वो है आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के। ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो लगभग जुलाई अगस्त में होना है, ऐसा अभी ऑफिशियल तो डेटा नहीं है, लेकिन ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। महीने 2 महीने इधर उधर हो सकता है, आगे बढ़ेगा, पीछे तो होने का कोई चांस ही नहीं है। तो अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु पर एक सफलता बैच अवेलेबल है। अगर आप आज और कल 2 दिन की डेट में इस बैच को एनरोल करते हैं, तो हम इस पर एक भारी डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। केवल जो 399 रुपए का बैच है, वो केवल 99 रुपए में आपको मिल जाएगा, इतना कम फीस में। जी, कुछ हम ऑफर के तौर पे आपको देना चाहते हैं। इसके अंदर पहली बात तो ये है कि ये आपको कंपटीशन गुरु ऐप पे मिलेगा। जैसे ही आप कंपटीशन गुरु ऐप या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, या प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो ये लोगो आपको देखने को मिलेगा। इस लोगो वाले ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के तुरंत बाद आप लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे और पेड कोर्स में जाकर के इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच की खासियत क्या है दोस्तों? इस बैच की खासियत ये है कि ये कंपटीशन गुरु पर हमने होली ऑफर चलाया था, सिलेक्शन वाला बैच, बट मैं आपको अभी 2 दिन के लिए और ऑफर दे रहा हूं। इसमें आपको कंप्लीटली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जितने सब्जेक्ट होंगे सभी के, और 300 से भी अधिक एग्जाम्स के लिए यहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जिनकी संख्या हजारों में है। सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट मिलेगी, जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं, और सभी सब्जेक्ट की ई बुक जो हमने ये क्वेश्चन आने की संभावना है उन पे आधारित बनाई है। हालांकि ये सारी कंप्लीटली चीजें 999 फीस के साथ हमने लॉन्च किया था, लेकिन फिर हमने इसको 399 कर दिया था बैच को ऑफर के तौर पे। लेकिन अभी हमने आज और कल 2 दिन इसमें 99 रुपए कर दिया। अगर 2 दिन के बाद आप परचेज करेंगे 399 रहेगा लिमिटेड समय तक, उसके बाद 999 हो जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं, बैच को लेना चाहते हैं, तो हमारा कर्म धर्म ये है कि बच्चे बच्चे तक हम शिक्षा पहुंचाएं। यही प्रयास हम करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राम राम साथियों, जय हिंद, टेक केयर।